नमस्कार साथियों, टेक पीक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टफल के इस लेक्चर सीरीज में हम यूनिट थर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट थर्ड को हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें से 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं उनमें से पहला आपका है कन्वर्जन और दूसरा चॉम्स्कीज़ हायरार्की। जो कन्वर्जन आपको पढ़ना है, कन्वर्जन आपको यहाँ पर 2 टाइप का पढ़ना है। कन्वर्जन में पहला आपको जो कन्वर्जन पढ़ना है दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और जो आपको दूसरा पढ़ना है दैट इज रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले दोनों का हम कंपैरिजन देख लेते हैं, क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा और क्या होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, देखते हैं। ये क्या है, 5 टपल है, 5 टपल मशीन है और इसमें 4 टपल होते हैं। ठीक है, यही होता है। 5 टपल कौन कौन से होते हैं, कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, वी, सिग्मा, पी, एस। ठीक है, अब हमें दोनों का कंपैरिजन करना है। दोनों का कंपैरिजन करने का मतलब हमें फाइनाइट ऑटोमेटा से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा टपल किस टपल के इक्विवेलेंट है, उसको उसमें कन्वर्ट कर ले तो हमारा CFG बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो कैपिटल क्यू है ये क्या है, सेट ऑफ स्टेट है और यहाँ से हमको आगे ट्रांजिशन मिलता है। ठीक है, और सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि स्मॉल सिंबल भी होता है, जो कि इनपुट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हमारी मशीन आगे प्रोपागेट हो सके। तो अब यहाँ पर ये जो आपका V है, V आपका सेट ऑफ नॉन टर्मिनल होता है, मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपका प्रोडक्शन आगे प्रोपागेट होता है। इसका मतलब कैपिटल Q और V ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो Q नॉट है ये इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर जो S है वो स्टार्टिंग सिंबल है, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पर जो सिग्मा है इनपुट सिंबल और यहाँ पर जो सिग्मा है टर्मिनल सिंबल, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन रूल है सिग्मा, और ये प्रोडक्शन रूल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल स्टेट F होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फाइनल स्टेट नाम की चीज़ है नहीं। तो फिर हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो जो कैपिटल Q है ये इक्विवेलेंट है V के, सिग्मा इसका ये इक्विवेलेंट है इसके सिग्मा के। जो प्रोडक्शन रूल है यहाँ पर मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन, वो प्रोडक्शन रूल के इक्विवेलेंट है, और Q नॉट जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, S के, स्टार्टिंग सिंबल के। तो ये हमको माइंड मेकअप करके चलना है कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिज़ाइन करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं, Q नॉट, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, Q3 सपोज कर लीजिए फाइनल स्टेट आपका है। Q नॉट से 0 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हम Q1 पर जा रहे हैं। 1 इनपुट सिंबल के लिए ये सेल्फ लूप है, Q नॉट से 1 मिल रहा है तो फिर हम 1। Q2 पर जा रहे हैं, ये 0 के लिए है, और यहाँ से सपोज 1 एंड 0 एंड 0 1 0 1। ये सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल है आपका, ये ऑटोमेटा है, इसका हमें इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है। तो हम Q नॉट से स्टार्ट करेंगे। Q नॉट जो आपका वहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल था, यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, तो हम Q नॉट से स्टार्ट करेंगे। Q नॉट से यहाँ चेक करेंगे 0 इनपुट मिल रहा है तो हम Q1 पर जा रहे हैं। तो 0 इनपुट मिल रहा है तो कहाँ चले जा रहे हैं,
Q1 पर जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, और 1 इनपुट मिल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं हम, 1 इनपुट मिल रहा है तो हम Q2 पर जा रहे हैं, ठीक है। हम ग्रामर का प्रोडक्शन रूल लिख रहे हैं, बाकी फिर हम बाकी तीनों चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। मीन्स जो आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसका प्रोडक्शन रूल इस ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू हम लिख रहे हैं, ठीक है। Q0 के लिए हो गया। Q1 के लिए क्या होगा, Q1 से अगर 1 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हमारे पास सेल्फ लूप है, इसका मतलब 1 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हम Q1 पर ही हैं, ठीक है। अब 0 इनपुट मिल रहा है, 0 इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर जा रहे हैं, क्लियर। Q2 के लिए हम लिख लेते हैं, Q2 से 0 इनपुट मिल रहा है तो हम Q1 पर जा रहे हैं, और 1 इनपुट मिल रहा है तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर जा रहे हैं, ठीक है। अब Q3 के लिए लिखते हैं, Q3 से 0 इनपुट मिल रहा है तो Q3 पर, 1 इनपुट मिल रहा है तो भी Q3 पर, और बिकॉज Q3 इज फन स्टेट इसलिए हमको यहाँ पर एप्सिलॉन सिंबल भी दिखाना होगा। तो ये आपका प्रोडक्शन रूल बन गया। अब V क्या होगा, सिग्मा क्या होगा और S क्या होगा ये देख लेते हैं। V क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से हमको प्रोडक्शन मिलना है, ठीक है। सिग्मा क्या है, टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, 0 और 1 दो ही हैं, प्रोडक्शन रूल यहाँ लिख ही लिया गया। और जो S आपका है वो यहाँ के लिए Q0 है, क्योंकि Q0 ही आपका इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग सिंबल एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा था ये ग्रामर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, ऐसे ही कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, Q0, Q1, Q2, Q3, सपोज कर लीजिए ये दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों है, 0, 0, 1, 1, 0, 0। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ये कौन सा ऑटोमेटा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ऑटोमेटा कौन सा है, किस लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन रूल लिखना। प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल लिख लेंगे तो बाकी तीनों चीज़ें हम लिख लेंगे। Q0 से स्टार्ट करते हैं, Q0 0 से Q1, 1 से Q2, और क्योंकि ये फाइनल स्टेट है इसलिए हमें यहाँ एप्सिलॉन ऐड करना होगा, ठीक है। Q1, Q1 0, Q0, 1, Q3, ठीक है। Q2, Q2 से 0, Q3, 1, Q0, है ना, Q3, 0, Q2, 1, Q1, दैट्स इट। ये आपका हो गया प्रोडक्शन रूल। अब V क्या क्या है ये देख लेते हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, दीज आर नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल कौन कौन सा है, 0 एंड 1, और S आपका क्या है, S इज Q0, स्टार्टिंग सिंबल आपका Q0 है। ये आपका बन गया प्रोडक्शन रूल, ठीक है, प्रोडक्शन रूल। और ये आपका ग्रामर बन गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आई थिंक अब क्लियर होगा कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बस जो आपका ट्रांजिशन डायग्राम है या ट्रांजिशन टेबल है उसको हमें प्रोडक्शन रूल में कन्वर्ट कर लेना है, और बाकी जो तीनों टपल्स हैं उनको एज आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंट टपल से रिप्लेस कर देना है। दैट तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हम बात करेंगे दूसरा, रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा
कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप जब भी किसी रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप अपने रेगुलर ग्रामर को राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप जीएनएफ में करके, जीएनएफ में थोड़ा सा चेंज करना है। लास्ट में जो टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल जो होते हैं वो कई होते हैं, इसको सिंगल नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो ठीक है, आपको पता ही है राइट लीनियर ग्रामर क्या होता है, जिसका प्रोडक्शन रूल राइट की तरफ प्रोपगेट होता रहे। तो चलिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज के लिए आपके पास एक ग्रामर है 010s, ठीक है, और 1s 00a, और a से आपका है 0s। ठीक है, यही एज्यूम कर लेते हैं। और आपका 1 या 0। ठीक है, ये आपका एक रेगुलर ग्रामर है। इस रेगुलर ग्रामर को हमें कन्वर्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे एस से डिज़ाइन करना। एस से जब हमने 0 एब्जॉर्व किया तो हमारे पास बचा क्या, 10s, ये एक स्टेट बन गया। ठीक है, और फिर 10s से अगर हमने 1 एब्जॉर्व कर लिया तो क्या बन गया, 0s, और इससे 0s से अगर हमने 0 एब्जॉर्व कर लिया तो फिर क्या मिल गया हमको, s। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमने s से 1 एब्जॉर्व किया, ठीक है, s से 1 एब्जॉर्व किया तो कहाँ जा रहे हैं हम, s पर ही जा रहे हैं। ठीक है, और s से 0 एब्जॉर्व किया तो क्या बन गया, 0a बच गया। ठीक है, और फिर 0 से 0a से 0 एब्जॉर्व किया तो क्या बचेगा, a बचेगा, और a से ही हमारे पास यहाँ पर आगे फिर ट्रांजिशन है। यहाँ पर बचेगा a 0 एब्जॉर्व करने के बाद, और a से फिर आगे क्या मिलेगा, अगर हम 0 एब्जॉर्व कर रहे हैं a से तो क्या मिल रहा है, s मिल रहा है। और 0 आए या 1 आए उसके लिए हमारे पास टर्मिनल है ये दोनों, तो ये आपका फाइनल स्टेट बन गया, और इसको हम एप्सिलॉन एज्यूम कर लेंगे। तो ये आपका बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये जरूरी नहीं कि डीएफए हो या एनएफए भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। एक बार फिर से समझिएगा, ये आपका ये रेगुलर ग्रामर है, या आप कह सकते हो कि ये राइट लीनियर ग्रामर है। इस राइट लीनियर ग्रामर को हमें कन्वर्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में। अगर कोई ग्रामर दिया गया है, अगर वो राइट लीनियर नहीं है तो हम उसको राइट लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो चाहे तो आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी होता है। जब आप आगे कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो राइट लीनियर ग्रामर होता है उसी को हम बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग में और ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन में। हालांकि पावर दोनों की सेम है, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर दोनों की पावर सेम है, लेकिन हम राइट लीनियर ग्रामर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रामर को राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको, क्या हम लिख रहे हैं, ये 010s, ये तो आपका प्रोडक्शन रूल है, जो आपका ग्रामर है उसका प्रोडक्शन रूल है। अब S से ये तीनों टर्मिनल हैं और ये नॉन टर्मिनल है, तो 010 और हम पहुंच कहाँ रहे हैं, S पर ही पहुंच रहे हैं, तो 010 का ये लूप एक बन जा रहा है। 010 फिर S मिल रहा है, यहाँ से आप देखेंगे 010 फिर S, ये तो लूप ही है, तो हमने 010 और इसका लूप एक बना दिया। और क्या 1S भी एक लूप है, तो यहाँ 1S को भी हमने लूप बना दिया। और 00A
0 0 से a मिल रहा है तो ये बन गया a, और फिर a से 0 मिल रहा है तो फिर से हम s पर पहुंच जा रहे हैं। यहाँ से देखिए s से हम कहाँ जा रहे हैं, 0 0 a पर, और फिर इस पर्टिकुलर a से हम कहाँ पे चले जा रहे हैं, 0s पर। तो ये भी आपका एक लूप बन रहा है, 0 0 0s ना, ये क्या बन गया, 0 0 0s है ना। तो ये भी आपका एक लूप बन गया। और अगर a से मिल रहा है 1 और 0 और ये हम पहुंच रहे हैं फाइनल स्टेट पर, मीन्स यहाँ पर कोई आगे टर्मिनल नॉन टर्मिनल नहीं है, तो हमारा यही आपका हो गया फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये जहाँ कोई भी टर्मिनल नहीं, नॉन टर्मिनल नहीं बचता है, तो वहीं हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है और यही आपका फाइनल स्टेट बन जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे और क्लियर होगा। इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो जैसे मैंने बताया था, आप वीडियो पॉज करके आगे आगे बनाते चलें। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे हम 0 0 a, और क्या हो सकता है 0 0 1 s, और a से 1 1 s एंड 0 एंड 1। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा राइट लिनियर ग्रामर को ही हम यूज़ करेंगे, ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो चलिए एस से हमें स्टार्ट करना क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है, और ये हमारा बन गया इनिशियल स्टेट 0 0 a। अब ये 0 0 a में से अगर हमने 0 को एब्जॉर्व कर लिया तो क्या बचा, 0 a बच गया। ठीक है, अब 0 a में से हमने 0 को एब्जॉर्व कर लिया तो क्या बच गया, a बच गया, है ना। अब आगे देखिए a से भी ट्रांजिशन है, a से हमने क्या किया, 1 एब्जॉर्व किया तो क्या मिला, 1s। ठीक है, और 1s से 1 एब्जॉर्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, s मिल जाएगा, s मिल जाएगा। ठीक है, और a से क्या है 0 और 1, a से 0 मिले या 1 मिले, आप कहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल स्टेट पर, और ये आपका एप्सिलॉन हो गया। ये तो अभी आपने 0 0 1 के लिए लिखा, 0 0 a के लिए लिखा है, 0 0 1 s के लिए भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमने 0 कंज्यूम किया तो 0 1 s बचा, 0 1 s बचा। अच्छा, ये जो बन रहा है ये नॉन टर्मिनल बन रहे हैं इनको आप दूसरा कोई नेम दे सकते हैं, हालांकि समझने के लिए हम लोग यहाँ पर नेम यही दे रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, 0 1 s मिल गया। अब फिर 0 को कंज्यूम किया तो क्या बच जाएगा, 1 s बच जाएगा, और फिर 1 को कंज्यूम कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, s बच जाएगा। यही आपका फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया रेगुलर ग्रामर का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक दो एग्जांपल करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान देना है कि हमारा ग्रामर राइट लिनियर ग्रामर हो और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में। चलिए, ये तो आपका हो गया कन्वर्जन। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके थर्ड यूनिट का, दैट इज चॉम्स्कीज हायरार्की। चॉम्स्कीज हायरार्की ये है क्या, चॉम्स्कीज हायरार्की है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमने क्या किया, अभी तक कई सारी लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लिया है क्या क्या पढ़ लिया, रेगुलर लैंग्वेज पढ़ लिया, पहला कौन सा लैंग्वेज पढ़ लिया, रेगुलर लैंग्वेज पढ़ लिया। दूसरा कौन सा पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ लिया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा आपका जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, और क्या होता है, इसको भी पढ़ना है, आप आगे पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, हायरार्की हम बना लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ लेंगे। और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं अलग अलग, जिनको कि हमें
इनका हायरार्की डिज़ाइन करना है। चलिए, तो जो चॉम्स्कीज़ ने अपनी हायरार्की बताई है वो कुछ इस तरह से है। जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज है, सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं वो सभी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। और सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस जो होती हैं वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। इसी में एक और बढ़ गया है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के पहले ही एक होता है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसी का एक पार्ट होता है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। और रिकर्सिव इन्यूमरेबल के पहले ही एक और लैंग्वेज होती है रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है, रिकर्सिव लैंग्वेज। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी चॉम्स्की ने बनाया हुआ है अपना ग्राफ। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर लैंग्वेज है वो है ही रेगुलर लैंग्वेज, के बाद आपकी आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, फिर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो होती है डिटर्मिनिस्टिक CFL, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर DCFL होगा। फिर उसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फिर आपका रिकर्सिव लैंग्वेज, और फिर आपका रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कॉन्टेक्स्ट, फिर से बना लेते हैं इसको। चलिए, ये आपका हो गया रेगुलर लैंग्वेज, ये आपका ठीक है। ये जो पहले चॉम्स्की हायरार्की बनी हुई है, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फिर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब इन्हीं में हमने दो और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली में ये टाइप ही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का एक टाइप हो गया डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की पहले एक लैंग्वेज आती है रिकर्सिव लैंग्वेज, उसके बाद रिकर्सिव इन्यूमरेबल बनती है। तो उसको हम हायरार्की में कहाँ रखेंगे ये देखना है हमको। हायरार्की में वो सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक CFL आती है, DCFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसके बाद आती है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। और फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बाद आपका आएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फिर रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है, रिकर्सिव लैंग्वेज आएगा, और फिर उसके बाद रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज आएगा, जो आपका लास्ट है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो ये आपका हायरार्की बन गया है कुछ इस तरह से। आपकी चॉम्स्कीज ने जो हायरार्की बनाई हुई है लैंग्वेजेस की, जो लैंग्वेज फैमिलीज हैं उनको हायरार्की में बना दिया। मीन्स अब देखिए इससे क्या क्लियर हो रहा है, जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री होती हैं, ठीक है। और सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं, और सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ समझेंगे। रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, और सारी डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, और सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती हैं। इस तरह से वही रिकर्सिव लैंग्वेजेस होती हैं, और सारी लैंग्वेजेस रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होती हैं, यहाँ तक ना। तो ये आपका चॉम्स्की ने ये हायरार्की बनाई हुई है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये लैंग्वेजेस क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम PDA पढ़ेंगे, फिर ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। आपका जो 4th यूनिट है वो PDA का ही है, और जो 5th यूनिट है वो ट्यूरिंग मशीन का है। तो इसमें हम सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, इन दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम बात करेंगे 4th यूनिट की नेक्स्ट लेक्चर में। और 4th यूनिट में क्या पढ़ना है हमको, PDA के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।